पहाड़ी रास्ते पर रात ने अपना काला कंबल फैला दिया था। मूसलाधार बारिश पत्थरों से टकराकर झरनों का रूप ले रही थी। हर बूंद में एक ठंडी तीखी चुभन थी जो हड्डियों तक उतर रही थी। एक अकेली आकृति पतली सी भीगी हुई सड़क के किनारे खड़ी थी। हर गुजरते पल के साथ उसकी उम्मीदें धुंधली होती जा रही थी। श्रुति की साड़ी शरीर से चिपक गई थी, बालों से पानी टपक रहा था, आंखों में एक अनकही घबराहट तैर रही थी। आसमान में बिजली कड़कती उसकी चमक क्षण भर के लिए रास्ता दिखाती, फिर सब कुछ गहरे अंधेरे में डूब जाता। दूर से एक काली परछाई सरकती हुई नजदीक आई। हेडलाइट्स की रोशनी ने बारिश की चादर को चीरते हुए एक पल के लिए रास्ता रोशन किया। एक जीप जैसी गाड़ी ऊबड़ खाबड़ रास्तों के लिए बनी उसके सामने आकर रुकी। खिड़की नीचे सरकी। अरे, इतनी रात को यहाँ अकेली? लगता है बारिश ने तुझे भी फंसा लिया। श्रुति ने कांपते होंठों से कुछ कहने की कोशिश की, पर आवाज गले में ही अटक गई। वह इतनी देर से ठंड में ठिठुर रही थी कि शरीर सुन्न पड़ गया था। आजा, अंदर बैठ। कहाँ जाना है? उसकी मुस्कान अजीब सी थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को दाना डाल रहा हो। श्रुति ने एक पल के लिए हिचकिचाई। यह रात, यह जगह, यह आदमी, सब कुछ गलत लग रहा था, पर ठंड इतनी थी कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। गर्म हवा का एक झोंका उसे राहत दे गया। जी, धन्यवाद। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। अरे धन्यवाद की क्या बात है, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है दुनिया में। अरुण ने एक लंबा सांस लिया। गाड़ी फिर से सड़क पर चलाने लगा। वैसे तेरा नाम क्या है? मेरा नाम श्रुति है। और मेरा अरुण। तो श्रुति, कहाँ जाना है तुझे इतनी रात को? मुझे बस इस पहाड़ी से नीचे वाले गांव तक पहुंचना है। मेरा गांव उधर ही है। उसने एक उंगली से धुंधली दिशा की ओर इशारा किया। ठीक है, मैं तुझे छोड़ दूंगा। वैसे भी मैं तो बस घूम रहा था। उसकी आंखें बार बार श्रुति पर टिक रही थी, एक अजीब सी चमक के साथ। श्रुति को महसूस हुआ कि उसकी नजरें उसके शरीर पर ठहर रही हैं, जिससे उसे असहजता होने लगी। उसने अपनी साड़ी को और कसकर लपेट लिया। बारिश और तेज हो गई। वाइपर तेजी से आगे पीछे हो रहे थे, पर फिर भी रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। गाड़ी एक घुमावदार मोड़ से गुजरी। अचानक श्रुति की आंखें फैल गईं। सड़क के किनारे एक जलती हुई आकृति खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा काला पड़ गया था और शरीर से धुआं निकल रहा था। एक पल के लिए उसकी आंखें श्रुति से मिली। एक चीख उसकी आंखों में कैद थी। क्या हुआ? क्या हो गया तुझे? वो औरत, जलती हुई औरत, तुमने देखा? श्रुति कांप रही थी। उसकी उंगली उस जगह की ओर इशारा कर रही थी जहां वह आकृति अब भी एक पल पहले खड़ी थी। कौन सी औरत? वहां तो कोई नहीं है, सिर्फ पेड़ और बारिश है। उसने एक पल के लिए श्रुति की ओर देखा। उसकी आंखों में संदेह था। लगता है ठंड लग गई है तुझे, या शायद तूने कोई सपना देखा। नहीं, मैंने देखा था, वो बिल्कुल यहाँ खड़ी थी। देख,
तू इतनी देर से बारिश में है, शायद कोई भ्रम हुआ होगा। चल चल गाड़ी बढ़ाते हैं। उसने गाड़ी फिर से बढ़ा दी। श्रुति ने अपनी आंखों को मलमल कर फिर से उस जगह देखा, पर वहां सचमुच कुछ नहीं था। क्या उसे सच में भ्रम हुआ था? पर वह आकृति इतनी स्पष्ट थी। गाड़ी आगे बढ़ती रही। अरुण ने एक बीड़ी सुलगाई। धुआं गाड़ी में भर गया। तू कहाँ की रहने वाली है श्रुति? मैं नेपाल के पास एक छोटे से गांव की। ओह, तू पहाड़ी लड़की है, तभी तो इतनी सीधी लग रही है। आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं? उसकी हंसी में एक कड़वाहट थी, लेकिन श्रुति ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका मन तो अभी भी उस जलती हुई औरत की छवि में अटका था। अचानक गाड़ी के बोनट पर एक जोरदार धमाका हुआ। अब क्या हो गया? उन्होंने देखा बोनट पर एक गहरा निशान बन गया था, जैसे किसी ने गरम लोहे से मारा हो, और उस निशान से धुआं उठ रहा था। ये क्या है? पता नहीं। अरुण की आवाज में पहली बार थोड़ी घबराहट थी। उसने गाड़ी से उतरने की कोशिश की, पर बारिश इतनी तेज थी कि वह वापस अंदर बैठ गया। लगता है कोई पत्थर उछल गया होगा। पर पत्थर ऐसे धुआं नहीं छोड़ता। अरुण ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसने गाड़ी फिर से स्टार्ट की। इंजन एक अजीब सी आवाज करने लगा, जैसे कोई कराह रहा हो। लगता है गाड़ी खराब हो गई। कमबख्त, इसी की कमी थी। अरुण ने स्टीयरिंग पर गुस्से में मुंह मारा। गाड़ी हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ी, फिर एक झटके के साथ रुक गई। अरुण ने कई बार चाबी घुमाई, पर इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। केवल एक सूखी क्लिक की आवाज आती रही। लगता है आज रात हमें यही रुकना पड़ेगा श्रुति, लेकिन चिंता मत कर, मैं हूं ना। अरुण ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखें फिर से श्रुति पर ठहर गईं। श्रुति को महसूस हुआ कि उसकी सांसें अटक रही हैं। ये आदमी, यह सुनसान जगह, यह रात एक भयानक जाल सा बिछ गया था। यहाँ आसपास में कोई गांव हो तो वहां चलते हैं। नहीं, यहाँ से तो बहुत दूर है। अब तो सुबह होने पर ही कुछ हो पाएगा। अरुण ने एक और बीड़ी सुलगाई। अचानक गाड़ी के बाहर खिड़की पर एक चेहरा उभरा। वही जला हुआ चेहरा। उसकी आंखें अब लाल अंगारों सी दहक रही थी। एक लंबी पतली उंगली ने खिड़की पर खरोंच लगाई। श्रुति की चीख गाड़ी में गूंज उठी। वह पीछे हट गई। उसकी पीठ सीट से चिपक गई। ये क्या था? उसकी आवाज में अब घबराहट साफ झलक रही थी। वह चेहरा उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में असहनीय दर्द और क्रोध था। वो फिर से आ गई। कौन है तू? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अरुण पर स्थिर थीं, जैसे वह उसे अपनी आत्मा तक देख रही हो। फिर वह चेहरा धीरे धीरे धुंधलाने लगा और बारिश में विलीन हो गया। ये क्या बकवास है? भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। उसके माथे पर पसीना था, जो बारिश के पानी से अलग महसूस हो रहा था। तो फिर वो क्या था?
श्रुति की आवाज में अब एक अजीब सा विश्वास था जो